घर का दक्षिण कोना तो यही है, गेस्ट रूम जो यहीं रख देते। आगे क्या खेल खेलना होगा? अगला दाव क्या होगा हमारा? जी तो कमजोर है, टूट के बिखर रहा है, अकेला है। सहारा ढूंढ रहा है। तुम बनोगे उसका वो सहारा, उसके मन में अधिकार जमाओगी, उसे अपने वश में करोगी। और उसकी सांसें हमारी मर्जी से चलेंगी और हम अपने मकसद के और करीब पहुंच जाएंगे। कैसा मकसद? वो मणि, वो राज जीतू के अंतर्मन में छुपा है जन्म जन्म से। वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, जीतू। जैसे ही तुम जीतू के साथ विवाह बंधन में बंधोगी, सावे और लतिया की ऊर्जा उससे दूर हो जाएगी, वो अकेला हो जाएगा और पूरी तरीके से तुम्हारे वश में हो जाएगा। तब तुम उसके मन को पढ़ पाओगे और वो अपनी इच्छा से तुम्हें सब बता देगा। समझ गए। हमें पहले जीतू को हासिल करना है और उसके जरिए हम उस मणि तक पहुंचेंगे। और जैसे ही वो राज हमें पता चलेगा, जीतू की मृत्यु निश्चित है और उसके मौत के बाद लतिका की सारी शक्तियां आपकी हो जाएंगी और उसके बाद आप बनेंगे इस दुनिया के शक्तिशाली यक्ष। लेकिन इसमें एक बाधा है, चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण पर तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी मोहिनी, तुम कमजोर पड़ सकती हो। और ध्यान रखना, जीतू को अपना तुम ग्रहण से पहले बना लो। होगा, जीतू कमजोर होगा, वो टूट चुका है, उसे सहारे की जरूरत है और हम बनेंगे उसका सहारा। और उसके बाद सावी, जीतू और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए। कोई भी नहीं बचना चाहिए। यक्ष जिंदा है, वो मारा नहीं और ये शीना और यक्ष मिले हुए हैं। सावी और लतिका बिल्कुल सही थे और हम कितने बड़े अंधे निकले। कितना गलत किया हमने उन दोनों के साथ, कितना दुख पहुंचाया हम, और हम ही गलत थे। भोलेनाथ हमें माफ कर दीजिए, हमारा विश्वास आप पर डगमगाने लगा था और आपने एक पल के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए तो नाग देवता को संदेश देकर हमें रास्ता दिखाया और अब हमें समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि शीना को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हमें सच पता लग चुका है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
ये बात हम अभी सावी और लतिका को भी नहीं बताएंगे। हमें ऐसे रहना होगा जैसे हमें कुछ भी नहीं पता है। शीना, बहुत बड़ी चाल चल रही थी ना तुम हमारे साथ। अब हम तुम्हारे साथ ऐसी चाल चलेंगे जो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। महादेव के इस त्रिशूल से तुम्हारा और तुम्हारे उस यक्ष का अंत होगा, हमेशा हमेशा के लिए। बस इतना चाहते हैं भैया कि सब घर से दूर हो जाए, ताकि सही समय पर मौका देखकर हम उस शीना, उस यक्षिणी का सामना कर सके, उसका अंत कर सके। क्या बात कर रहे हो यार छोटे? वो धोखेबाज शीना का असली रूप ये है? हाँ पप्पी भैया। छोटे, ये बात सबको बतानी चाहिए। हम लोग मिल कर हराएंगे। नहीं पप्पी भैया, इसमें सबकी जान को खतरा है। तुम्हारी जान का छोटे? तुम्हें कुछ हो गया तो? हमें अपनी जान की चिंता नहीं है भैया। वो शीना और मैडी बहुत शक्तिशाली, इस लड़ाई में किसी की जान भी जा सकती है, और सबको बचाने के लिए तो हमने ये सब किया। उस शीना को लगता है कि उसने हमें अपने प्यार के जाल में फंसाया, जबकि सच ये है कि हमने उसको फंसाया। और आने वाले चंद्र ग्रहण पर शिव जी के द्वारा दिए गए त्रिशूल से हम उस यक्ष और यक्षिणी का वध करेंगे। ये आपका प्यार ही तो है जो इतना सब होने के बाद भी आपको हमारी और हमारे घर वालों की पड़ी हुई। इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में हम आपका सगा भाई बनना चाहते हैं। सगा भाई नहीं, सगा भाई होते ना यार तो इतना प्यार नहीं होता। हम दोस्त वाला भाई है, इसीलिए तो दिल का प्यार है। ये छोटे, आना गले लग जा। अब एक दिन बाद वो समय आएगा जब हम उस यक्षिणी का अंत करेंगे। यही है वो शक्ति जो भगवान शिव ने हम तक पहुंचाई है, जिससे हम उस यक्ष और यक्षिणी का वध करेंगे। शीना उर्फ यक्षिणी, तेरा और तेरे मैडी उर्फ राजा महेंद्र प्रताप सिंह का अंत नजदीक है।